सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मेरे प्रियो, एक नए चैनल जिसका नाम है गहरा वचन, उस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्रियो, इस चैनल का हमारा उद्देश्य है कि आपके तक परमेश्वर के गहरे वचनों भेदों को रखा जाए, जो आपके लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो या नया कोई वचन इसमें अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, क्या किसी परमेश्वर के अभिषिक्त दास को दुष्ट आत्मा पकड़ सकती है, या दुष्ट आत्मा वो ग्रसित हो सकता है या नहीं। बड़ा नॉलेजफुल वचन होने वाला है, इसलिए आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसमें आपको इस बात का भी आंसर मिलेगा कि बपतिस्मा पाए हुए लोगों को भी कई बार दुष्ट आत्मा आ जाता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, सारी बातों को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 बाब, उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 बाब उसका 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। मेरे प्रियो, इधर ध्यान देकर सुनिए। इधर में लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। ये शाऊल वो है जो इस्राएल का पहला राजा होने के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास के द्वारा, शमूएल के द्वारा इस व्यक्ति का अभिषेक किया गया था। लेकिन मेरे प्रियो, इसको परमेश्वर ने ही राजा बनाया और परमेश्वर के द्वारा ही इसका अभिषेक किया गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसके ऊपर से प्रभु का आत्मा उठा और इसको एक दुष्ट आत्मा आकर सताने लगा। उसकी वजह आप जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है। वो अपने वचनों के बाहर ना तो होता है और ना चाहता है कि मेरे जन, मेरे अभिषिक्त भी मेरे वचनों से बाहर हो करके। तो अजीजों, शाऊल को जब राजा होने के लिए नियुक्त किया गया, तो एक अमालेकी जाति है, जब मिस्र से इस्राएली निकल रहे थे तो इन लोगों ने परमेश्वर के लोगों का सामना किया था। तो परमेश्वर इस बात को भूला नहीं था। परमेश्वर समय आने पर या एक निर्धारित समय पर इनको उसका दंड या उसका न्याय चुकाने वाला था। तो परमेश्वर ने जैसे ही राजा शाऊल बना, उसको आदेश दिया कि तू अमालेकिया में जा और सबको नाश करना, किसी को मत छोड़ना करके। लेकिन दुख की बात, इसने पहला गड़बड़ी उधर जाकर क्या किया, राजा को जिंदा पकड़ा। परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन ये पकड़ कर ले आया। दूसरी गलती, इसने छोटे छोटे भेड़ बकरियों के बच्चों को उधर से उठाया, जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। क्योंकि प्रभु का वचन था किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारना है। लेकिन ये राजा और कुछ छोटी भेड़ बकरियों को, उनके बच्चों को उठा कर ले आया। और जब शमूएल ने पूछा तो ये आगे अपनी गलती ना मानते हुए क्या दोष देता है पता है, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लेकर आया हूँ, अपने लिए नहीं लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा या उस बलिदान को एक्सेप्ट करता है जो उसके दायरे या उसके वचन के द्वारा उसको किया जाता है। मेरे प्रियो, आप उसके वचन से बाहर जाकर काम करो और कहो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो नहीं एक्सेप्ट होगा। और यही उसकी बड़ी गलती, परमेश्वर की आज्ञा या उसके हुक्म को ना मानना, अपनी मर्जी को महत्व देना। प्रभु का आत्मा शोकित हुआ
और इसे एक दुष्ट आत्मा ने आकर जकड़ लिया। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आज कितने सेवक जो कलीसियों में अपनी मर्जी कर रहे हैं, प्रभु के वचन को उन्होंने साइड कर दिया, इसलिए प्रभु का आत्मा तो उनके जीवन से उठ गया, लेकिन लोगों को धोखे में डालने के लिए एक दुष्ट आत्मा उनके द्वारा चमत्कार और भविष्यवाणियाँ करता है, ताकि इसको भी ना लगे कि प्रभु का आत्मा मुझसे उठ गया और लोग भी ना जान पाएँ। और मेरे अजीज़ों, उसी रीति मुताबिक जिन विश्वासियों को जिनका बपतिस्मा हो गया दुष्ट आत्मा भी पकड़ रहा है, उसकी वजह क्या? मेरे प्रियो, आप वचन से बाहर अपनी मर्जी को महत्व देते हैं। इसलिए जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो फिर यकीनन है शैतान का आत्मा या शैतान की दुष्ट आत्माएं तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है, बपतिस्मे के साथ साथ आपको उसके वचनों को पूरा करना है। और मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने अभिषेक किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां भी करो, उसके वचनों से बाहर भी हो तो आप अभिषेक में बने रहोगे। आपसे छीना जा सकता है। अगर परमेश्वर देने की ताकत रखता है तो लेने की भी ताकत रखता है। तो हमने इस वचन से पढ़ा, शाऊल से परमेश्वर का आत्मा उठा, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमें एक सीख मिलती है कि अगर हमें उसके अभिषेक में बने रहना है, अभिषेक का मतलब चिन्ह चमत्कार करना, भविष्यवाणी करना, ये अभिषेक नहीं है। ये तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति भी कर सकता है, दुष्ट आत्माएं भी कर सकती है। तो मेरे प्रियो, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो इसलिए अभिषेक हटना, दूसरा आत्मा आना, इसकी वजह वचनों से दाएं या बाएं मुड़ना। सीधा चलते रहें अगर आप चाहते हैं वह अभिषेक मुझ पे बना रहे। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल हुई। सभी को जय मसीह की। जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास और भी पहुँचती रहे। गॉड ब्लेस यू।